नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूजीसी द्वारा लागू किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को प्रोत्साहित करने के नियम 2026 को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर कई राज्यों तक इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। दरअसल पहले कॉलेज कैंपस में यह नियम था कि SC/ST छात्रों से कोई भी अन्य वर्ग का छात्र जातीय कमेंट या जाति सूचक शब्दों से संबोधित नहीं कर सकता था, या फिर कोई भी ऐसा काम वो नहीं कर सकता था जिससे उसके अंदर हीन भावना का एहसास हो। इतना तक तो ठीक था, लेकिन अब नए नियम में यूजीसी ने SC/ST के साथ पिछड़े वर्गों यानी OBC और दिव्यांग को जोड़ दिया है। ऐसे में स्वर्ण समाज को लगता है कि इस तरह से तो सरकार ने एक तरह से मान लिया है कि सिर्फ सवर्ण समाज के लोग ही शोषक हैं, जबकि OBC में कई ऐसी जातियां जो बेहद दबंग हैं। वहीं कल बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और यूजीसी के नए नियमों से आहत होकर इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद यूपी में सियासी बवाल मचा हुआ है। क्या एक जाति को आगे बढ़ाने के चक्कर में दूसरी जातियों को नजरअंदाज किया जा रहा है? सवर्णों पर लग सकते हैं, देखिए, सवर्णों को अत्याचारी मानने वाला एक्ट, वही झूठी शिकायतों पर सजा का प्रावधान नहीं है। गांव-गांव में गुस्सा चरम पर आ गया है। सवर्णों पर लग सकते हैं फर्जी आरोप भी। सवर्णों को अत्याचार मानने वाला एक्ट है ये। यूजीसी एक्ट पर सवर्ण में गुस्सा आखिर क्यों है, उसको हम आपको विस्तार से साझा कर रहे हैं। जहां सवर्णों को अत्याचारी मानने वाला ये एक्ट, झूठी शिकायतों पर सजा का प्रावधान नहीं है, ये बड़े सवाल है सवर्णों के। सवर्णों पर लग सकते हैं फर्जी आरोप भी। अगर इस केस में क्या नियम लागू होंगे उसको लेकर भी पूरा डिस्क्रिप्शन जरूरी है। सवर्णों पर फर्जी आरोप भी लगा सकता है कोई उन्हें फंसाने के लिए। कई ऐसे मामले इससे पहले भी हमने देखे हैं कई बार। सवर्णों को अत्याचारी मानने वाला एक्ट है, झूठी शिकायतों पर सजा का प्रावधान नहीं है। झूठी शिकायत करने वालों को सख्त सजा मिले, किसी के साथ भी भेदभाव होने पर कार्रवाई हो। यूजीसी एक्ट पर सवर्ण समाज की क्या क्या मांगे हैं? झूठी शिकायत करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, किसी के साथ भी भेदभाव होने पर कार्रवाई हो और झूठी शिकायत करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए अगर ऐसा कोई करता है तो। झूठी शिकायत करने वालों को सख्त सजा मिले। गांव-गांव में गुस्सा चरम पर है। तो क्या यूजीसी के नए नियम झूठी शिकायत करने वालों को सख्त सजा मिले, ये मांग जो है वो सवर्ण कर रहे हैं। किसी के साथ भी भेदभाव होने पर कार्रवाई हो। यूजीसी ने जो ये एक फैसला किया, मुझे नहीं लगता है कि यूजीसी के अधिकारियों ने क्या सोच के ये फैसला किया और हिंदू समाज को कई जातियों में बांटने का ये फैसला, मुझे नहीं लगता है इससे कोई अर्थ निकलता है, इसका कोई मायने नहीं निकलता, इससे किसी को लाभ नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार इस बात पर, जिस ढंग से विरोध हो रहा है पूरे देश में, सरकार इस बात का संज्ञान लेगी, सरकार कुछ न कुछ करेगी, या यूजीसी को खुद रिव्यू करके इस ऐसे आदेश को वापस लेना चाहिए। देखिए, ये फिर मैंने कहा कि नफरत, अब ये जातियों में झगड़े कराएंगे, ये जातियां झगड़ती, इनका काम झगड़े से चलता है। SC/ST एक्ट लाई थी कांग्रेस, और SC/ST एक्ट में जो प्रावधान थे उस एक्ट के अंदर सारे प्रावधान किए गए थे। अब ये जो झगड़ा पैदा कर रहे हैं, जरा इनसे पूछे कितने वाइस चांसलर SC हैं, कितने वाइस चांसलर हमारे दलित भाई हैं, उसके ऊपर नहीं काम करेंगे। हाँ, नफरत फैलाने के लिए कोई ना कोई एजेंडा तैयार रखेंगे। यूजीसी के नए नियम आए हैं, बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है, और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर SC/ST OBC के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, चंद मुट्ठी में लोगों की वजह से अगर यूजीसी पे फैसला वापस हुआ तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतर के
करने का काम करेंगे। मैंने अपना इस्तीफा जो भी दिया है, अभी भारत सरकार जो द्वारा जारी जो गजट था 13 जनवरी का, उसमें जो यूजीसी रेगुलेशन 2013 और 2026 उसके अंतर्गत जो सामान्य वर्ग के जो छात्र छात्राएं उनको एक तरीके से स्वघोषित अपराधी मानकर ये गजट जारी किया गया, जो कि आगे जो है भविष्य में बहुत सारी फर्जी शिकायतें एवं जो सामान्य वर्ग के बच्चों को प्रताड़ित करने एवं सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं उनको आत्महत्या जैसी घटनाओं के लिए प्रेरित करेगा। इसी कारण से आहत होकर मैंने निर्णय लिया है।